वंदे मातरम। जय हिंद। आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की गुजरात परिक्रमा 3 मार्च को साबरमती आश्रम पहुंची, गांधी आश्रम। जी हाँ, वहां पहुंचकर गांधी जी के विचारों से ओत-प्रोत उस वातावरण में रम गई और यहाँ पर छोटे बच्चों को लेकर भी परिवार यहाँ पहुँचे। विदेश से भी आए हुए प्रतिनिधि से आरजेएस पीबीएच ने वार्ता की और ये जानने की कोशिश की कि महात्मा गांधी आज भी कितने प्रासंगिक हैं। साबरमती आश्रम के पुस्तकालय को आरजेएस पीबीएच का ग्रंथ भाग 2 प्रदान किया गया। जय हिंद। आरजेएस पीबीएच की टीम जो है वो साबरमती में गांधी आश्रम में है, साबरमती आश्रम भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें लेकर माता पिता भी आ रहे हैं। उसका एक दृष्टांत यहाँ पर सामने मिला है। बगल में गांधी जी की मूर्ति है और ये देखें, ये गंदे इतने छोटे से बच्चे में अगर गांधी जी का संस्कार जाएगा तो निश्चित रूप से माहौल जो है वो सकारात्मक बनेगा। और इसीलिए आरजेएस पीबीएच सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत को लेकर आगे बढ़ रहा है। 2 शब्द। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं चाहती हूँ कि देश के हर बच्चे को गांधी जी जैसे संस्कार मिलने चाहिए और बच्चे को गांधी जी जैसा बनना चाहिए। अपने देश के लिए जितना हो सके कहीं आए तो उनमें वो हौसला, वो उड़ान होनी चाहिए कि वो अपने पंख फैला के उड़ सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके और बता सके कि हाँ हम हम इंडिया के अच्छे जिम्मेदार नागरिक हैं। And when Gandhi is not only India, it's the whole world for us. So his philosophy is it's so important. It is so strong in our heart to be here. Why you like Gandhi ji? What is your thinking about Gandhian thought? Because his philosophy changed the world. It changed India, of course, England, but also the rest of the world. So why it's important for me and for us. Okay. From which country you came here to see Gandhi Ashram in Sabarmati? From Which country? we are come from France, and we choose to come here also to come in Gujarat As you say that Gandhi is for world, for the world. for the world, and we celebrate every 2nd October as a non-violence day. Okay, Vishwa Ahinsa Day. but in France, everyone know Gandhi. You speak to everyone in the city, in the countryside, everyone know Gandhi. Not all of him, but Gandhi is important for everyone. Gandhi is important for everyone, not only for India but world, all over world. Gandhian thought is very essential because Gandhi is a positive personality of the world, and and our new generation should learn, read Gandhi. गांधी आश्रम साबरमती, ये संग्रहालय है, म्यूजियम है साबरमती आश्रम का, जहाँ पर दांडी कूच का मार्ग दिखाया गया है। बारह मार्च 1930 को ये दांडी मार्च हुआ था और साबरमती आश्रम की प्रार्थना सभा में की गई थी टिप्पणी। ये अभियान 12 मार्च की सुबह शुरू होगा और इसलिए मेरे साथ आने वालों को 5 दिनों में तैयार होना होगा। आपको भोजन या पानी के बारे में चिंता नहीं करनी। गांधी जी कहते हैं, आइए हम अपना विश्वास ईश्वर पर रखें, हमारे पास सब कुछ होगा। हम पेठापुर की दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक घोड़ा हमारे साथ आएगा और यदि मेरी तबीयत अच्छी नहीं हुई तो मैं उसकी सवारी करूंगा। मुझे भी श्री अब्बास तैयब जी और 50 लोगों के एक समूह के साथ चलना होगा। सभी के पास भगवत गीता की एक प्रति होनी चाहिए। जेल में भी यदि आवश्यक हुआ
तो हम सविनय अवज्ञा की पेशकश करेंगे। केवल पुरुष हमारे साथ आएंगे, महिलाएं और अन्य आश्रम में रहेंगे। तो ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम की प्रार्थना सभा में ये टिप्पणी की थी। आगे यहां लिखा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को निम्नलिखित पत्र लिखा, कूच के 10 दिन पहले। कहते हैं, लेकिन अगर आप इन बुराइयों से निपटने का कोई रास्ता नहीं खोज सकते हैं और मेरे पत्र से आपके दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो जैसा मैं कर सकता हूं, इस महीने के 11वें दिन नमक कानूनों के प्रावधानों को तोड़ने के लिए मैं आश्रम के सहकर्मियों के साथ आगे बढ़ूंगा। गरीब लोगों के दृष्टिकोण से मैं इस कर को सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण मानता हूं। जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन अनिवार्य रूप से देश में सबसे गरीब लोगों के लिए है, शुरुआत इस बुराई से की जाएगी। लॉर्ड इरविन द्वारा लिखे पत्रों के कुछ अंश यहां पर दिखाए गए हैं। एचडी राजा से साक्षात्कार का ये अंश है। आश्रम छोड़ने से पहले मैं 12वीं यानी कि 12 मार्च की सुबह दृढ़तापूर्वक संघर्ष शुरू करता हूं। जब तक हम सफल न हो जाएं, तब तक यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। पृथ्वी पर से या तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा या हम एक आजाद देश के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेकर रहेंगे। यह संपूर्ण गांधी वांग्मय में है। तो इस तरह से गांधी जी ने 12 मार्च को दांडी मार्च किया और नमक के कानून को तोड़ दिया। गांधी जी का यह दृढ़ संकल्प दांडी कूच 12 मार्च 1930 की यह तस्वीर साबरमती आश्रम में जब म्यूजियम में आप आते हैं, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार का ये चित्र यहां आपको दिखाई देता है। ये 12 मार्च 1930 की गांधी जी की दांडी कूच करते हुए तस्वीरें हैं। आरजेएस पीबीएच की टीम गांधी आश्रम साबरमती में परिक्रमा कर रही है। गुजरात की 10 दिनों की परिक्रमा में आरजेएस पीबीएच परिवार ने बहुत कुछ अनुभव किया है, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी कि गांधी जैसे लोग एक ऐसे युग का निर्माण करते हैं जिसमें संकल्प भी होता है, जिसमें प्रतिबद्धता भी होती है और वो सफल भी होते हैं। साबरमती आश्रम गांधी आश्रम से आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए उदय कुमार मन्ना। जय हिंद, जय भारत।